नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी पोलैंड का काम काफ़ी स्टैंडर्ड हो रहा है और एक्चुअली काफ़ी रिजल्ट ओरिएंटेड मोड पे आगे चल रहा है। पिछले कुछ दिनों से ही चीज़ें इतनी डेवलप हो रही हैं कि अभी हम लोगों का जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो पोलैंड होता जा रहा है, क्योंकि अभी इस टाइम पर रिजल्ट की पूरी पूरी उम्मीद है और प्रोसेस इतना स्टैंडर्ड हो गया है कि कोई भी कैंडिडेट अगर सही से पता हो डिटेल में, तो मेरे ख्याल से सबसे पहले प्रायोरिटी पोलैंड की ही रखेंगे। अभी इस टाइम पर जो हमारे पास में लेटेस्ट अपडेट है, इस वीडियो में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं मैं। दोस्तों, हमारे पास अभी इस टाइम पर जो रिक्वायरमेंट करंट चल रही ना, वैसे तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट अपडेट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मीट फैक्ट्री, चिकन फैक्ट्री के लिए रिक्वायरमेंट, वेजिटेबल वेयरहाउस के लिए रिक्वायरमेंट और कार फैक्ट्री के लिए रिक्वायरमेंट, मतलब कि 3 अलग अलग कैटेगरी की रिक्वायरमेंट्स हैं। और इन रिक्वायरमेंट में कुछ न्यू चीज़ें हैं जो कि आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी जैसी होंगी और ये आपके लिए गुड न्यूज़ से कम नहीं होगी। मीट फैक्ट्री, चिकन फैक्ट्री में जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये रिक्वायरमेंट का रिजल्ट पहले से मैंने आपको बताया कि बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा है। कार फैक्ट्री का भी रिजल्ट आप लोगों ने देखा हुआ ऑलरेडी, इसमें इंटरव्यूज हुए थे, काफ़ी अच्छा प्रभावशाली इंटरव्यू रहा और काफ़ी लोगों के वर्क पर अप्लाई भी हुए हैं और एप्लीकेशन अप्रूवल होना शुरू भी हो गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो प्रोसेस चल रही थी ना, इसमें से हम लोग टाइमिंग के ऊपर ऑब्वियसली पहले से क्लाइंट के साथ में कोऑर्डिनेशन कर रहे थे। उस कोऑर्डिनेशन के दौरान अभी इस कंडीशन पे क्लाइंट एग्री हुआ कि हमारा जो काम है वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा, पहले की तुलना में काफ़ी फास्ट हो जाएगा। मतलब कि अभी यूरोप का जो भी काम है उसमें से लगभग कहा जाए तो शायद अभी पोलैंड का काम हमारा जल्दी होगा बाकी कंट्रीज की तुलना में। पोलैंड में जो कि टाइम पहले 7-8 महीने, 9 महीना, साल भर भी लगता था ना, लेकिन अभी इस टाइम पर जो टाइमिंग है वो कम हो गया है, काफ़ी कम हो गया है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, डॉक्यूमेंट्स के आने में, वर्क परमिट एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स आने में ही टाइम लगता है। बाकी जो टाइम होता है वो अपॉइंटमेंट्स के ऊपर होता है। दोनों पॉइंट पर मैं आपको इसके बारे में अपडेट करता हूँ कि क्या क्या सपोर्ट है क्लाइंट का। पहला पॉइंट ये है कि वर्क परमिट की हार्ड कॉपी विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स विद इन 5 मंथ्स हमारे पास आ जाएंगे। जो एप्लीकेशंस अभी से होंगे या इससे पहले भी होंगे, जिनके वर्क परमिट एप्लीकेशन अभी से जा रहे हैं उनके, मतलब कि विद इन 5 मंथ्स हार्ड कॉपी हमारे पास में आ जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है क्योंकि ये जो टाइम कम हुआ है ना, काफ़ी प्रभावशाली तरीके से प्रोसेस को रिजल्ट ओरिएंटेड बना सकता है। क्लाइंट का सपोर्ट यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अप्लाई किया, कंफर्मेशन भी बहुत फास्ट है, वर्क परमिट एप्लीकेशन भी बहुत फास्ट में है और अप्रूवल होने के बाद में सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी सारा कुछ प्रोसेस है वो विद इन 5 मंथ्स कंप्लीट हो जाएगा। अभी इस टाइम पर जो भी एप्लीकेशंस अभी से हम ले रहे हैं या अभी तक जो भी एप्लीकेशंस हुए थे, उनमें से सभी के ऊपर ये चीज़ अप्लाई हो रही है। जिनके वर्क परमिट एप्लीकेशन हो रहे हैं, जिनके हो गए उनके तो हार्ड कॉपी जल्दी आ जाएगी, लेकिन जिनके अभी इस टाइम पर हो रहे हैं उनका भी विद इन 5 मंथ्स हार्ड कॉपी हमारे पास में आ जाएगी। हार्ड कॉपी में वर्क परमिट, कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, अकोमोडेशन लेटर और जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सभी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में आ जाएंगे। आप सोचिए कि अगर ये सब चीज़ें हो जाती तो काम कितना फास्ट हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट एक सवाल आता है कि अपॉइंटमेंट्स का क्या है। दोस्तों, अपॉइंटमेंट्स की बात करूं तो अपॉइंटमेंट्स मिलना शुरू हो गए हैं, लेकिन नॉर्मल तरीके से नहीं। क्लाइंट अगर आपका स्ट्रांग है तो आपको अपॉइंटमेंट इजीली मिल सकता है और यहाँ पर क्लाइंट का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर क्लाइंट जो है ना, ऑब्वियसली हमारी खुद की टीम है। वहाँ पर देखा जाए जो कि हम कई कंट्रीज में काम करते हैं, वहाँ की रिक्रूटमेंट एजेंसी के साथ में काम करते हैं और पोलैंड में वो एजेंसी ही हमारा खुद का ऑफिस है। एक प्रकार से जिस कंपनी का मैं डायरेक्टर हूँ, उस कंपनी में हमारी टीम ही काम कर रही है, तो वो सपोर्ट तो 100% करने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अपॉइंटमेंट्स आपको इजीली मिलने की पूरी संभावना है। ऑब्वियसली इसमें अपॉइंटमेंट्स कैंडिडेट को खुद ही करना होता है, लेकिन जो सपोर्ट रहेगा उसमें अपॉइंटमेंट्स के लिए क्लाइंट की तरफ से ईमेल करवाना, ये सब चीज़ें हमारी तरफ से होंगी और जो कि काफ़ी प्रभावशाली तरीके से आपको रिजल्ट दिलवाएगी। 99.9% मैं आज बोल सकता हूँ, मैं कोई भी कैंडिडेट जो अप्लाई करेगा उसको अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाएगा हमारे क्लाइंट के ईमेल करने के बाद। क्लाइंट बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही अच्छा क्लाइंट है जो कि हमें बहुत अच्छे सपोर्ट भी करते हैं। यहाँ पर एक ही पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था जो हमने उनको शेयर किया, उनको अच्छा लगा। पहला पॉइंट क्या होता था कि लोग वहाँ पर जाके छोड़ देते हैं, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने में जॉब छोड़ देते हैं। टीआरसी बना तुरंत निकल जाते हैं, कुछ लोग टीआरसी का भी वेट नहीं करते, वहाँ पहुँचते हैं, जॉब छोड़ देते हैं। लेकिन हमने उनको कमिट किया कि हमारे कैंडिडेट जो आएंगे ना, वो पहला कॉन्ट्रैक्ट जरूर कंप्लीट करेंगे और ये हम लोगों ने आप लोगों के ऊपर विश्वास
करते हुए किया कि आप लोग जो कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रहे हैं ना, उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कंप्लीट करेंगे। और यही चीज़ हमारे क्लाइंट्स को बहुत अच्छी लगी। मतलब हमारे जो पोलैंड ऑफिस के जो क्लाइंट्स मतलब एम्प्लॉयर्स हैं, उनको ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि अगर कैंडिडेट वहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट मतलब 1 ईयर पूरा कंप्लीट करते हैं, कहीं कहीं पर 2 ईयर है, लेकिन कम से कम 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट 1 ईयर कंप्लीट करते हैं, तो वो हमें और एक्स्ट्रा सपोर्ट करने को रेडी हैं। और यही पॉइंट ऑब्वियसली काफ़ी एजेंसी वाले उनको नहीं कर पाते होंगे शायद, क्योंकि मैक्सिमम ऐसा उनका पास्ट का एक्सपीरियंस रहा हुआ है जिसमें से कैंडिडेट्स बहुत जल्दी छोड़ के चले गए होंगे, तो उनका भरोसा धीरे धीरे करके इंडियन एजेंसी के ऊपर कम होता जा रहा है। लेकिन हमने उनको आश्वासन दिया कि हमारे कैंडिडेट्स आपको पूरा जो टाइम हम बता रहे हैं उसमें ज़्यादा ही करेंगे, उससे कम में नहीं जाएंगे, पहला कॉन्ट्रैक्ट जरूर करेंगे। और अगर सब कुछ अच्छा रहा, उनको सैलरी टाइप पर मिलती, सब कुछ अच्छा होता है। ऑब्वियसली यूरोप में तो कभी कोई इशू नहीं होता सैलरी के बारे में किसी भी रूप में। यूरोप में लेबर लॉ काफी स्ट्रांग है, सैलरी का डेट फिक्स है, उस डेट पे सैलरी आती है, सैलरी पूरी सैलरी मिलती है। इवन 1 घंटे का भी पैसा कट नहीं हो सकता है। अगर आपने 1 घंटा भी ओटी किया तो उसका भी पैसा आपको एडिशनल मिलेगा, ये कन्फर्म है। वहां पर एम्प्लॉयमेंट टर्म्स तो एक्चुअली बहुत ही शानदार तरीके से करते हैं। उनका जो लेबर लॉ है, लेबर लॉ 100% वो फॉलो करते हैं। वर्किंग में जो पे है, पे किसी का स्टक नहीं हो सकता, फैसिलिटी किसी की कम नहीं हो सकती। जो फैसिलिटी वो अनाउंस करते हैं, जो उनको कमिट करते हैं, जो एग्रीमेंट मेंशन करते हैं, वो हर चीज को प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं। तो पॉइंट ये होता है कि यहाँ पर जो भी चीजें हैं क्लाइंट की तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा। अगर उनको एम्प्लॉयमेंट टर्म्स दोनों को अच्छा लगता है, अगर एक्सटेंड होने का पोजीशन होगा, तो हमारे कैंडिडेट रिन्यू भी करने को रेडी हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करने के लिए भी रेडी होंगे। फिलहाल के लिए हम लोग एक्स्ट्रा कमिट तो नहीं कर सकते, लेकिन एक कमिटमेंट किया कि हमारे कैंडिडेट एक कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा करेंगे, पहले साल का कॉन्ट्रैक्ट जरूर पूरा करेंगे। और इसी वजह से उन्होंने हमें जो कैटेगरीज दी हैं, कैटेगरीज में देखा जाए तो मीट फैक्ट्री में जो कंपनी जितने काम होंगे, चिकन फैक्ट्री में जो कंपनी होगी जितने काम होंगे, और इसके अलावा कार फैक्ट्री में जो रिक्वायरमेंट्स होती है, कार फैक्ट्री के लिए वर्कर की रिक्वायरमेंट, और वेयरहाउस के लिए जो वेजिटेबल वाला काम है उसकी वेयरहाउस में पैकिंग वर्कर, वेयरहाउस वर्कर की जो रिक्वायरमेंट होगी उसमें, इन 3 अलग अलग कैटेगरी के रिक्वायरमेंट्स में ये एप्लीकेबल होने वाला है कि जो भी वर्क परमिट अप्लाई होंगे उनकी हार्ड कॉपी हमारे पास 5 मंथ्स के अंदर में आ जाएगी। और अभी तक बाकी लोगों का टाइम लगा, ऑब्वियसली लगा, क्योंकि उस टाइम पर हमारा इतना स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल नहीं था वहां पे कि हम वहां पर क्लाइंट से, एम्प्लॉयर से इतना एक अधिकार के साथ में ज्यादा बात कर सके। पहले कोऑर्डिनेशन होता था, लेकिन अभी एक प्रकार से डील एक ऐसी होती है जिसमें से हम अपना भी एक वर्चस्व दिखाते हैं, वहां पर हमारा भी कुछ प्रेजेंस है। वहां पोलैंड ऑफिस में प्रेजेंस होने का वेटेज अब मिल रहा है, और आने वाले टाइम पर ये बहुत अच्छी तरीके से होने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे और मीटिंग्स होंगी, खासतौर से जब मेरी मीटिंग्स क्लाइंट से होगी तो उसका रिजल्ट और अच्छा आएगा। पोलैंड का कोई भी काम होगा, मतलब कि देखा जाए जितने भी काम होते हैं वो सारे काम अच्छे एक फ्लो में आने वाले हैं, और उनका प्रोसेस भी फास्ट होगा। लेकिन फिलहाल के लिए ये जो रिक्वायरमेंट जो मैंने बताई, ये 100% कंफर्म हो गया कि इनका टाइम विद इन दिस पीरियड में हो जाएगा। मेन चीज क्या होती है, जब चीजें टाइमली होती हैं तो हर चीज टाइमली होती है। हमने अप्लाई किया, कंफर्मेशन भी बहुत जल्दी आ जाएगा, उसके बाद में वर्क परमिट एप्लीकेशन बहुत जल्दी हो जाएगा, उसके बाद गवर्नमेंट की विंडो के हिसाब से अप्रूवल भी आ जाएगा, हार्ड कॉपी प्रिपेयर होगी और कोरियर होकर आ जाएगी। ये पूरा का पूरा काम है विद इन 5 मंथ्स होने वाला है। यहाँ पर कैंडिडेट को अपने लेवल पर रेडी होना होगा, कोई भी स्टेप होगा एग्रीमेंट के हिसाब से उसको फॉलो करके चलना होगा। जो कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, कुछ भी चीज है, तो उस चीज को टाइमली मैनर पे करेंगे तो चीजें प्रॉपर तरीके से टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से आ जाएंगे। जो टाइम आप कमिट कर रहे हैं ना इसमें प्रोसेस के लिए जो बता रहे हैं, उस टाइम के अंदर सारी चीजें होने वाली हैं। तो यहाँ पर अभी इस टाइम पर हमारे पास में मीट फैक्ट्री, चिकन फैक्ट्री के लिए 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है, वेयरहाउस के लिए, वेजिटेबल के लिए, वेजिटेबल फ्रूट कंपनी के वेयरहाउस के लिए हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो भी 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है, और कार फैक्ट्री के लिए भी हमारे पास में 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है। तीनों टाइप की कैटेगरी में 10-10 लोगों की रिक्वायरमेंट है। वैसे देखा जाए तो चिकन पैकेजिंग के लिए हमारे पास 60 का कोटा पहले से ही है, और ये प्री अप्रूव्ड कोटा है। वेजिटेबल के लिए भी प्री अप्रूव्ड कोटा है, और कार फैक्ट्री के लिए भी प्री अप्रूव्ड कोटा है। पहले भी हमारे पास एक कोटा था, उस कोटा में हमने ऑलरेडी उतने इंटरव्यूज करवा दिए कि हमारा वो कोटा कंप्लीट हो गया था। अभी इस टाइम पर जो नया कोटा आया वो नया कोटा है, मतलब कि यहाँ पर जो भी हम प्रोसेस करेंगे उनका भी रिजल्ट बहुत फास्ट आएगा, बहुत ही फास्ट आएगा। तो जो लोग भी इन 3 टाइप की कैटेगरी में, चिकन मीट फैक्ट्री में, या फिर फैक्ट्री वर्कर में, या फिर वेयरहाउस, वेजिटेबल फ्रूट वाले वेयरहाउस में काम करने के लिए रेडी हैं, तो उनका काम बहुत फास्ट होगा। फास्ट मतलब कि विद इन 5 मंथ्स हार्ड कॉपी हमारे ऑफिस में आ जाएगी। और बाकी 2-3 अपडेट और हैं। अपोस्टल वर्क परमिट होने के बाद अप्लाई करना है,
और यहाँ पर पीसीसी जो अप्लाई करना है वो सॉफ्ट कॉपी आने के बाद अप्लाई करना है। अगर किसी के यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगता है तो ये मान लीजिए कि जब हम वर्क परमिट अप्लाई करेंगे उसके 2 महीने के बाद में अप्लाई करना है। लेकिन ये मान लीजिए कि हार्ड कॉपी आने तक हमारे पास में पीसीसी होना चाहिए। और रही बात बैंक स्टेटमेंट की, तो उसका इंस्ट्रक्शंस हम आपको देंगे। जैसे हमारे वर्क परमिट अप्लाई हो जाएंगे उसके हिसाब से आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्ट किया जाएगा कि जिससे आपको 90 डेज, 95 डेज या 100 डेज के अंदर के बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करने पड़े, ज़्यादा मेंटेन ना करना पड़े और कम भी ना हो कि मतलब बैंक स्टेटमेंट की वजह से हमें अपॉइंटमेंट लेट लेना पड़े, ऐसा भी ना हो। इसलिए हम लोग आपको इसके बारे में प्रॉपर तरीके से अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल के लिए जिन लोगों के पहले वर्क परमिट अप्लाई हो गए हैं उनको बकायदा ईमेल के माध्यम से इसके बारे में अपडेट किया जा रहा है और लगभग सभी को अपडेट चला गया है। और अभी से लेकर कोई भी सिंगल प्रोफाइल, मतलब एक सिंगल प्रोफाइल भी पेंडिंग नहीं रहने वाली है पोलैंड के लिए जिनका काम हमारे पास में विद इन द टाइम पीरियड ना हो। 3 कैटेगरी का तो विद इन 5 मंथ्स होने वाला है और बाकी प्रोफाइल्स का भी लगभग इसी के आसपास में होने वाला है। थोड़ा टाइम प्लस माइनस हो सकता है, लगभग इसी के आसपास में। लेकिन 3 कैटेगरी, चिकन फैक्ट्री, मीट फैक्ट्री एक कैटेगरी है, वेजिटेबल फ्रूट के लिए वेयरहाउस में दूसरी कैटेगरी है, कार फैक्ट्री तीसरी कैटेगरी है। वेयरहाउस जो वेजिटेबल वाला काम है उसमें कई लोगों का कंफ्यूजन होता है कि वेजिटेबल का काम उनको फील्ड में काम करना पड़ सकता है। दोस्तों यहाँ पर ये इन हाउस काम है। ये तीनों ही टाइप का जो काम है ना वो इन हाउस काम है। मतलब कि मीट फैक्ट्री, चिकन फैक्ट्री भी एक इन हाउस वाला काम है। आपको अंदर काम करना है, ओपन में काम नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पर स्नोफॉल की वजह से कई लोगों को काम करने में कंफर्टेबल नहीं होते हैं। दूसरा, कार फैक्ट्री ऑब्वियसली इन हाउस रहेगा उसमें। तीसरा, वेयरहाउस का जो काम होता है वो भी इन हाउस होता है। तो वेयरहाउस वर्कर की रिक्वायरमेंट है जिसमें से पैकिंग, कटिंग, लोडिंग अनलोडिंग ये सारा काम क्लब हो जाता है वेयरहाउस वर्कर में। तो जो लोग भी इन प्रोफाइल्स में इंटरेस्टेड हैं, यहाँ पर क्राइटेरिया सेम रहेगा। 20 से 39 ईयर तक के लोग नॉर्मल तरीके से और अप टू 45 ईयर तक के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल फिट हो या मेडिकली फिट कंप्लीट होना चाहिए, एलिजिबल होना चाहिए और एनर्जेटिक होना चाहिए, फुर्तीले होना चाहिए, तो उनको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए देखा जाए तो हम इसमें से व्यक्ति को 20 to 39 ईयर तक के लोगों को तो ऑब्वियसली सिर्फ डॉक्यूमेंट के बेस पर भी उनको हम प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन एज ज़्यादा होगी तो उनको ऑब्वियसली ऑफिस आना पड़ेगा, उसके बाद ही होगा। और कोई भी कैंडिडेट कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, गल्फ में हो या फिर आउट ऑफ इंडिया किसी और दूसरी कंट्री में भी हो, और वो अप्लाई करना चाहते तो अपनी फैमिली पर्सन में से किसी को भेज सकते हैं, उनके बेhalf पे एग्रीमेंट कर सकते हैं। कोई भी कैंडिडेट इस तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं। आप इस चीज़ को ध्यान में रखना कि इन रिक्वायरमेंट्स का काम मोर देन अदर प्रोफाइल्स फास्टर होने वाला है और उसका रिजल्ट आप लोग जरूर देखेंगे। और अपॉइंटमेंट्स की बात करूं तो हमारी कार फैक्ट्री के लिए हमारे जो बैच था उससे पहले जो लोग उस क्लाइंट के पास में अप्लाई हुआ था बांग्लादेश के, उनके 2 लोगों का अपॉइंटमेंट क्लाइंट ने ईमेल के माध्यम से करवाया, उनको अपॉइंटमेंट मिल गया है दिल्ली का। सो ये एक पॉइंट है कि क्लाइंट अगर सपोर्ट करता है ना तो अपॉइंटमेंट में कोई इश्यूज नहीं है। और ये माइंड में ऑब्वियसली कंफ्यूजन हो सकता है, लोगों के दिमाग में सवाल आ सकता है, लेकिन मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ पर बहुत बड़ा रोल होता है क्लाइंट का कि वो कितना विलिंगली आपको बुलाने वाले हैं। ये चीज़ बिल्कुल वैसे काम करती है जैसे आपको अगर किसी कंपनी ने इन्विटेशन दिया बिजनेस वीजा के लिए, आप अगर इन्विटेशन के बेस पर अप्लाई करते हो और अगर वो एक बहुत ही पोटेंशियल रूप में आपको सपोर्ट ना करे तो आपके वीजा रिफ्यूज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर वो थोड़ा एडिशनल एफर्ट डाल देता है कि हाँ इन्विटेशन के साथ में और सपोर्ट कर दिया, तो ये मान लीजिए कि वीजा के चांसेस पूरे हो जाते हैं। सेम चीज़ है कि जब अपॉइंटमेंट मिलने में आसानी हो जाती है तो रिजल्ट भी अच्छा आता है। यहाँ पर ये बहुत अच्छी बात है कि क्लाइंट के ईमेल करने से अगर अपॉइंटमेंट मिलता है तो अपॉइंटमेंट मिलने के बाद में वीजा का रेशियो भी उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, प्रभावशाली हो जाता है। क्योंकि अगर अपॉइंटमेंट ईमेल के बेस पर अपॉइंटमेंट दिया तो ये मान लीजिए एम्बेसी को पता होगा कि ये एम्प्लॉयमेंट है, ये इनका ऑफर है, ये जेन्युइन है और ये डिजर्व करते हैं इसके लिए। और बाकी चीज़ों के लिए हम लोग गाइड करते हैं, ट्रेन करते हैं, एप्लीकेशंस के लिए गाइड करते हैं। और जैसे कि मैं बहुत पहले से बोल रहा था कि जून महीने से हम लोग का रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला है पोलैंड का, तो आप इस चीज़ का विटनेस बनेंगे। आप लोग आप इस चीज़ को देखेंगे, इसका रिजल्ट हमें जुलाई से देखना शुरू हो जाएगा, जून से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे अपॉइंटमेंट्स होंगे वैसे वैसे आपको लोगों के वीजा स्टैंपिंग देखना शुरू हो जाएंगे। सो दोस्तों, वैसे तो हमारी टीम बहुत काम कर रही है, वहाँ पर रिक्वायरमेंट बहुत सारी जनरेट हो रही हैं, लेकिन फिलहाल के लिए जो 3 अपडेट वाला पॉइंट था वो मैंने आपको शेयर किया। इस पर जो लोग भी इंटरेस्टेड है अप्लाई कर सकते हैं, और भी रिक्वायरमेंट्स आएंगे उनको भी आप वीडियो देख सकते हैं, उनमें सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। कल के लाइव सेशन में हम इसी पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट बनाएंगे कि पोलैंड में जो लेटेस्ट अपडेट है ये कि मीट फैक्ट्री, चिकन फैक्ट्री, कार फैक्ट्री या फिर वेयरहाउस वर्कर के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके ऊपर कोई सवाल है वो पूछ सकते हैं। और ये जो प्रोसेस रहेगी बहुत फास्ट होने वाली है और इसका रिजल्ट डेफिनेटली अगर हम अभी अप्लाई करेंगे तो उम्मीद है विद इन द ईयर बंदा फ्लाई भी कर सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है।
लेकिन ऑब्वियसली इसमें एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई करना पड़ेगा फास्ट मोड पे, क्योंकि टाइम निकलता जा रहा है। वैसे भी 5 मंथ्स के अंदर हमारे पास में डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, तो लगभग पॉसिबिलिटी कि 6 मंथ में हम सबमिशंस कर सकते हैं और रिजल्ट आने की उम्मीद है पूरी। मतलब कि अभी अप्रैल चल रहा है तो अक्टूबर तक हम सबमिशंस कर सकते हैं, मैक्सिमम नवंबर तक सबमिशंस कर सकते हैं, जो कि बंदा नवंबर में फ्लाई भी कर सकता है, दिसंबर में फ्लाइट कर सकता है। तो ये जो टाइम है वो काफ़ी कम हो जाएगा इन 3 प्रोफाइल्स के लिए, जो कि मैंने बताया, मीट फैक्ट्री, चिकन फैक्ट्री, कार फैक्ट्री और वेयरहाउस वर्कर के लिए। इन 3 वैसे मीट फैक्ट्री, चिकन फैक्ट्री अलग अलग काउंट कर सकते हैं, लेकिन एक ही कैटेगरी की होती है, इसलिए मैंने 3 कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं अपडेट आपको अच्छा लगा होगा। जो लोग प्लान कर रहे होंगे इसके लिए, ऑब्वियसली काफ़ी लोग इसका वेट कर रहे होंगे कि कोई ऐसी चीज़ है जो उनके लिए काम की हो, तो 100% मुझे कॉन्फिडेंस है काफ़ी लोगों के लिए अपडेट बहुत ही शानदार होगी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। वो प्लान कर रहे होंगे लेकिन शायद मेंटली तैयार नहीं हो पा रहे होंगे, या फैमिली में शायद उनको इतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा होगा, लेकिन शायद इस अपडेट से उनको एक मोटिवेशन मिल सकता है, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं और उनका रिजल्ट भी आ सकता है। इस साल बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है, जो कि 2 साल में नहीं हो, वो इस साल होने वाला है, अभी जुलाई से लेकर नवंबर के बीच में। सो उम्मीद करते हैं अपडेट आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो और आप एलिजिबल तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल नहीं है लेकिन आपके नेटवर्क में, फ्रेंड सर्कल में कोई इंटरेस्टेड होंगे, एलिजिबल हो सकते हैं, तो ये वीडियो उनको भेज सकते हैं, जिससे कि जो इंटरेस्टेड होंगे, एलिजिबल होंगे, उसमें अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।